जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे तुलसी माँ के बारे में कुछ खास जानकारी और ऐसे उपाय जिनको करने से आपके घर में बरकत, धन दौलत सब कुछ ही निरंतर आता रहेगा। जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि तुलसी का पौधा लगभग सभी घरों में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको तुलसी के नियम नहीं जानते, तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तु रखनी है या तुलसी के पास कौन सी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। अधिक कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा यदि आप तुलसी के नीचे एक चीज़ ऐसी चीज़ बांध देते हैं या रख देते हैं जो आपको तुलसी माँ का देर तक आशीर्वाद मिलता रहता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी सदा के लिए निवास करने आ जाती हैं। तो आज हम आपको तुलसी का पौधा घर में होना परिवार में प्रत्येक सदस्य के लाभकारी होता है और नियमित अनुसार इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य ही मिलता है। लेकिन आप तुलसी के नीचे यह चीज़ बांध दे तो आपको तुलसी लगाने की बहुत ही ज़्यादा अधिक फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि धार्मिक अनुष्ठान हो या यज्ञ हो, कोई भी पाठ पूजा हो, तुलसी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। तुलसी हमारे धर्म और शास्त्रों में भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इसका महत्व आदिकाल से चला आ रहा है। तुलसी की पूजा करने से हमारे सभी पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके घर में तुलसी है तो वह घर भी सुख शांति की समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाता है। कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिनसे तुलसी माँ का अपमान होता है। इसलिए तुलसी के पास को आपको अपने मुंह से अशब्द भी नहीं बोलने चाहिए, गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास झाड़ू पोछा जूते आदि भी आपको नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी माँ का अपमान होता है। तुलसी का पौधा हो उसे आसपास थूकना घर में अनर्थ हो जाता है। तुलसी के पास दिए जलाने के बाद जलते हुए दिए में आप तेल या जल नहीं डाल सकते। अगर जल या तेल डालने से जब बुझ जाए तो दीपक को तुरंत वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक तुलसी के पास रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी के गमले में शिवजी और गणेश जी की प्रतिमा भी कभी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े भी सुखाने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कपड़ों का गंदा पानी तुलसी जी में जाता है और आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है और आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। हमारे घर के अंदर लक्ष्मी माता हमेशा के लिए ही चली जाती है। यह तुलसी माँ का अपमान होता है। तुलसी के पेड़ जब सूख जाता है तो सूखे पत्तों को कचरे में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, नाली में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप गमले में मिट्टी में दबा दें या मिट्टी में डाल दें, ऐसा आपको करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को छूना भी पाप माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा सूखना काल मृत्यु का सूचक होता है। जी हाँ, हमें तुलसी माता का नियमों अनुसार ही पाठ पूजा करना चाहिए। अगर आप अपने घर में तुलसी माता के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो ये तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको करने से आपको बहुत ही बड़ा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य ही रहती हैं। यदि आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं, आपकी उन्नति होती चली जाती है और आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। आप लोगों को एक बात और ज्ञान होनी चाहिए कि तुलसी के पौधे में आपको हमेशा शालिग्राम जी जरूर रखने चाहिए। तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखने से आप बहुत ज़्यादा धन और वैभव के भागीदार बन जाते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का निरंकार रूप है। यह कल रंग का पत्थर होता है। शालिग्राम को अल्प मंत्र से स्वर्ण भी होता है। यह गंदी नदी में भी
पाए जाते हैं। जिस प्रकार से शिवलिंग नर्मदा नदी में पाए जाते हैं, इस तरह से शालिग्राम नदी में पाए जाते हैं। यदि आप तुलसी के पौधे में रखते हैं तो महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं आती। पुराने शास्त्रों के अनुसार घर में शालिग्राम होते हैं वह घर सभी तीर्थों के समान माना जाता है। उस घर में तुलसी का पत्ता रखना चाहिए और प्रतिदिन शालिग्राम को पूजना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी लालिमा रश्मि आकर नहीं लगाना चाहिए। इस तरह का लालच भी हमें धन प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर हम लालचवश यह पौधा लगाते हैं तो हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुलसी को पौधे को हमें श्रद्धा के अनुसार ही लगाना चाहिए और नियमों से ही इसकी पूरी पूजा करनी चाहिए और शालिग्राम जी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा लगा लेते हैं, तुलसी आपके घर में उगती है, आप नियमों का पालन नहीं करते, तुलसी आपसे क्रोधित हो जाती है, उससे आपको विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। हमेशा ही आपके सभी जो काम हैं वो विपरीत होने शुरू हो जाते हैं। घर में कलह क्लेश होता है, गलत कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें तुलसी का हमेशा नियमों के अनुसार ही पाठ पूजा करना चाहिए। इसलिए आपको यह नियम ज़रूर मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपने घर में तुलसी लगाते हैं तो आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी को ज़रूर ही स्थापित करना चाहिए। अगर आप तुलसी के साथ अपने घर में शालिग्राम जी को स्थापित नहीं करते हैं तो आपको तुलसी से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको तुलसी माता और शालिग्राम जी की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप पूरे श्रद्धा भावना से तुलसी माता और शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति जरूर होती है और आपको धन लाभ भी होता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।